में, और उसके बाद 2022 तक आते आते ठीक मेला से 10 दिन पहले हमारे विधायक को भाजपा ने ले लिया और अब हमारा मंत्रिमंडल से हमको बाहर कर दिया। और 2022 में भी नहीं तो हम आते और सरकार में रहते तो अभी तक बाबा केवल महाराज के प्रांगण में 25 करोड़ रुपए का खर्च से बड़ा विकसित हो गया रहता। जो बैग उठाकर मेरे पीछे पीछे चलता था, आज वो केंद्र में मंत्री है, सिर्फ मुकेश सहनी को नीचा दिखाने के लिए। बीजेपी के मंत्री पर वीआईपी सुप्रीमो का जोरदार हमला। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही बिहार की तमाम बड़ी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। और बात कर ले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की, तो वो भी बिहार के अलग अलग जिलों में घूमकर बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार क्यों बननी चाहिए, और साथ ही किस तरीके से जब मुकेश सहनी के साथ 2019 में उन्हीं के साथ रहने वाले एक शख्स उन्हीं के पार्टी से चुनाव लड़े, और देखिए आज किस तरीके से केंद्र में मंत्री भी हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी मंत्री पर आज मुकेश सहनी ने जोरदार हमला भी किया। पीछे पीछे चलता था, आज वो भारत सरकार में मंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी को कंट्रोल करने के लिए। तो 2020 में मेरे इधर टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए गया, आज देखिए मोदी जी उसको बिहार में मंत्री बना दिया। आज अपने आप को लोग कहते हैं नेता है, दरअसल उसको नहीं, आपको गुमराह करने के लिए उनको नेता बनाया गया। वो लीडर नहीं है, वो लोडर है साथियों, वो लोडर है। आप सबको मैं एक बात नहीं बताया था कभी, आज मौका मिला तो मैं आपको बता देता हूँ। 2020 में सरकार बना था और सरकार 4 पैर पे बना था, यानी कि एक कुर्सी पे 4 पैर होता है और उसमें एक पैर का भी महत्व होता है। अगर उस कुर्सी से अगर एक पैर निकल जाए तो कुर्सी गिर जाता है। तो बिहार में जब सरकार बना तो बाबा केवल महाराज का इतना आशीर्वाद हम पे पड़ा था कि सरकार का कांटा जो है 125 पे जाके रोक दिया, और 125 में रुक गया तो 4 निकाल दीजिएगा तो 121 होगा, और 121 में सरकार नहीं बनता, क्योंकि सरकार बनाना है तो 122 नंबर चाहिए, और 121 में सरकार रुक गया। उस सरकार का मालिक हम बन गए। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद नवंबर में सरकार बना, उसके बाद दिसंबर में बजट के लिए काम हो रहा था। पूरे बिहार का बजट बनता है, 2,65,000 करोड़ का बजट बनना था। तो नीतीश जी, बीजेपी के नेता मांझी जी और हम लोग बैठे और बोले कि बिहार में अभी सब गठबंधन का सरकार है, तो यही सरकार का भले मुख्यमंत्री एक हो, लेकिन मालिक तो 4 पार्टी है, और 4 पार्टी में का डिसीजन लेना है कि बिहार में सरकार में क्या करना है। तो पहले से जो योजना चल रहा था, तो हमने कहा मुख्यमंत्री जी, आप पिछले 17-18 सालों से आप बिहार सरकार चला रहे हैं, आपका पास एक अपना अनुभव है, और आप निश्चित तौर पे आपको पहली बार मैं मंत्री बना हूँ। ये जरूर है कि हम आपके पार्टनर हैं, लेकिन हमको बहुत कुछ आपसे सीखना है क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, और आपने जो पहली बार स्वीकृत किया है बजट, वही बजट में अगली सरकार हम लोग चलाएंगे। सिर्फ विशेष हमारे विभाग में विशेष बजट दे दीजिए। उन्होंने कहा कि बजट विशेष क्या बात करना है, आप सरकार है, आपको जितना भी अपने विभाग में खर्चा करना है आप उतना खर्चा कर दीजिए। और हमसे पहले बोले बगैर 1,000 करोड़ रुपया का बजट मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बजट को बढ़ा दिया। उसके बाद हमने कोई अगर पहला काम मैंने कहा, उसमें मीटिंग में आपके सराय रंजन के मंत्री जो है विजय चौधरी जी, वो भी उस मीटिंग में बैठे थे, और हम उस मीटिंग में एक ही मांग किए थे कि 25 करोड़ रुपया का बजट लेकर बाबा केवल महाराज का प्रांगण में भव्य मंदिर बनाइए और उसका जीर्णोद्धार कराइए 25 करोड़ से। ये चाहिए तो आप अभी भी जाके विजय चौधरी जी से पूछ लीजिएगा। 25 करोड़ रुपया का हम लोगों ने स्वीकृत करने का निर्णय लिया था, और उस समय 2021 में कोरोना काल को लेकर आपका मेला नहीं लगा, और उसके बाद हमने सोचा कि इस साल तो नहीं हुआ, लेकिन अगले साल इसका घोषणा कर देंगे 2022 में। और उसके बाद 2022 तक आते आते ठीक मेला से 10 दिन पहले हमारे विधायक को भाजपा ने ले लिया, और अब हमारा मंत्रिमंडल से हमको बाहर कर दिया। और 2022 में भी नहीं तो हम आते और सरकार में रहते तो अभी तक बाबा केवल महाराज के प्रांगण में 25 करोड़ रुपए का खर्च से बड़ा विकसित हो गया रहता। लेकिन खैर कोई बात नहीं,
हम उस समय 25 करोड़ का डिमांड रखे थे। मैं अभी आपके सामने में घोषणा करता हूं कि अगला सरकार बनाइए और डिप्टी सीएम रहते हुए, और अगले साल जब हम आएंगे तो 25 करोड़ पे काम नहीं होगा, 100 करोड़ रुपया खर्चा करके जैसे मोदी जी राम भगवान के लिए राम मंदिर बनाए ना, तो भाई हम भी अपने बाबा केवल महाराज के लिए राजकीय मेला का दर्जा मिला है। लेकिन राजकीय मेला का दर्जा मिलने के बाद सरकार का जितना सुविधा होना चाहिए, सरकार का जितना देख रेख होना चाहिए, आज उतना देख रेख है नहीं है। लोग आते घूमते फिरते, ना उसको रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना, ना बाथरूम का ठिकाना है, कहीं पे भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आने वाला समय में जब अपनी सरकार बनेगा और अगली बार हम आएंगे तो 100 करोड़ रुपए का बजट से अपने इस क्षेत्र में जितने भी अच्छे से अच्छे सजावट का काम होगा, बाईपास होगा और भव्य मंदिर बनेगा, ताकि आने वाला समय में युगों तक हमारे बाबा केवल महाराज जी को याद करते रहेंगे। ऐसे तो जब भी हमको मौका मिला है, चाहे बाबा केवल महाराज जी हो या अमर सिंह जी के इधर हो, हम जितना हो सकता अपने तरफ से हम करते आए हैं। पिछली बार हमने प्रतिमा का मूर्ति बनाने का काम किया था बाबा केवल महाराज का, और अगली बार जब हम सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पर अगली बार आएंगे क्यों नहीं, जिसके सर पर बाबा केवल महाराज का हाथ होगा, क्या वो पीछे रहेगा? पीछे रहेगा ना? तो सरकार बनेगा। अगर सरकार बनेगा तो हम तो घोषणा किए बाबा केवल महाराज के प्रांगण में, और निश्चित तौर पर पूरा होगा। इसलिए साथियों, आप लोग पार्टी के नेता है, दूर दूर तक संदेश लेके जाइए और पार्टी को मजबूत कीजिए। गाँव गाँव में अपने आप को कहिए कि मैं सारा पड़ा हूँ, क्योंकि चुनाव में हर गांव में, हर पंचायत में हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप भी सारा पड़ा है और अपने अपने पंचायत में जाकर, अपने प्रखंड में जाकर, अपने जिला में जाकर मजबूती से काम कीजिए पार्टी के लिए और अपनी सरकार बनाइए। और आप देख ही रहे बीजेपी पार्टी 60 सीट पर तैयारी कर रही है साथियों, और कम से कम 2-3 दर्जन विधायक बनाएंगे। और जब 2-3 विधायक दर्जन होगा तब कोई पार्टी तोड़ नहीं पाएगा हमारी पार्टी को। 2-4 गो के लिए हम नहीं है, हम कम से कम बाबा केवल महाराज के प्रांगण में आए हैं, कम से कम 3 दर्जन से अधिक हम लोग विधायक बनाने के लिए जाएंगे साथियों। बाबा का आशीर्वाद आपको और हमारे जितने भी नेतागण आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मेला में आप लोगों ने विशेष तैयारी किया है। हमको पता चला कि वो नेता आए थे सुबह में, वो देखे कि इतना गेट लग गया, इतना फ्लैक्स लग गया, इतना बैनर लग गया, वो परेशान हो गया। और कुछ लोग कह रहे थे हम लोग हेलीकॉप्टर वाला नेता नहीं है, हम जमीनी नेता है। अरे भाई, और देखिए इसी बीच किस तरीके से वीआईपी सुप्रीमो डॉक्टर राजभूषण निषाद पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि फिलहाल मुजफ्फरपुर से सांसद है, केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाए जा चुके हैं। और देखिए वीआईपी सुप्रीमो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक समय था जब वो मुकेश सहनी का बैग उठाकर चला करते थे और आज वो केंद्र में मंत्री है। क्या कुछ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा, हमने आपको तमाम बातें बताई। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।